नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं बिहार की बदलती राजनीति की, क्योंकि वहां पर प्रशांत किशोर ने एंट्री ले ली है। प्रशांत किशोर जिसे पीके के नाम से जाना जाता है और उनकी कुशल रणनीति को पूरा देश मानता है, दुनिया मानती है, क्योंकि उन्होंने न केवल नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार, सबको उन्होंने सत्ता का सुख दिलाया है। इसलिए इस बार प्रशांत किशोर ने पूरे रिसर्च करके बिहार के गांव और गरीब लोगों में बैठकर 2 सालों का रिसर्च करके जन स्वराज पार्टी का विधिवत ऐलान कर दिया और उन्होंने जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है, मनोज भारती को बनाया है। दलित समाज से आते हैं और पूर्व आईएएस हैं, और इस तरह उन्होंने कई अधिकारियों को, रिटायर्ड अधिकारियों का भी अपना साथ लिया है और उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाल में ही बिहार का चुनाव भी होना है और उसकी तैयारी के लिए जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एंट्री ली है इस मौके पे, और उनकी जो नीतियां हैं, उन्होंने कुछ जो सामने लाकर कहा वो सबसे अलग हैं। और इसके लिए शायद दूसरी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जातियों को भी लिया है, आर्थिक रूप से भी किया है, और जो असमानता है बिहार में, अराजकता है, सबको छूते हुए प्रशांत किशोर ने अपनी एक नई पहल की है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी जो बिहार में लागू है उसको चालू कर देंगे, क्योंकि उससे जो रेवेन्यू आएगा वह यहाँ के जो बिहार है उसके शिक्षा के लिए उपयोग करेंगे। और उन्होंने अपनी जनता, बिहार की जनता को यह कहा कि अभी तक आपने अपने बच्चों के लिए शायद नहीं वोट किया है, तो इस बार आप अपने बच्चों के लिए वोट करें, उनकी पढ़ाई के लिए करें, उनके रोज़गार के लिए। क्योंकि अमूमन होता यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू या कोई भी पार्टी हो, उसका जो कैंडिडेट चुनाव जीतता है तो वह सबसे पहले अपनी जिम्मेवारी समझता है पार्टी के अध्यक्ष के प्रति, पार्टी के प्रति। लेकिन जन स्वराज में यह व्यवस्था है कि कैंडिडेट जाएगा, वो चुनकर आएगा गाँव से, मोहल्ले से, पंचायत से, एक पॉपुलर कैंडिडेट को उन्होंने लिया है। इसलिए उसकी जिम्मेवारी सीधे जन स्वराज की नहीं बनती है, बल्कि अपने क्षेत्र की बनती है, अपनी जनता की बनती है, जिससे वो चुनकर आता है। यह सबसे अलग बात है। और इस तरह कई चीज़ों में जन स्वराज पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है, क्योंकि उन्होंने किस तरह से इसमें पैसा आएगा और फंडिंग कहाँ से होगी, सब कुछ खुले किताब की तरह सबके सामने रखा। और उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि इस बार बिहार की जनता तीसरे विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी को चुनेगी। लेकिन दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रशांत किशोर के इस कदम का मजाक उड़ा रही हैं, हल्के में ले रही हैं। लेकिन आपको जानना होगा, ज्ञान होगा कि इसी तरह जब केजरीवाल ने भी जो आंदोलन किया था उसे भी लोगों ने हल्के में लिया था, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अपनी मुँह की खानी पड़ी थी। और यही कई हाल प्रशांत किशोर का ना हो, क्योंकि वो रणनीतिकार भी हैं और वो जानते हैं कि जनता की नब्ज कैसी है। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।